आज का वीडियो 17th बीपीएससी स्पेशल है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो हम लोग काम पे आए। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है हर स्टूडेंट सर्किल में, या कोई भी काम कर रहे हों तो एक होता है डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है, वो आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं कि आप डिमोरलाइज हो जाएं, आप हतोत्साहित हो जाएं। तो वैसे लोगों से सबसे पहली बात है, वैसे लोगों से बचना है। और कैसे बचें? आपकी क्रिटिसाइज हो रही है, इट मीन्स कि वो आपसे डर रहा है। ये पॉजिटिविटी आप अपने जहन में रखें कि कोई भी आपका क्रिटिसाइज करे, आप समझ जाइए, या कोई हतोत्साही आपको अंडर एस्टिमेट करे, डिमोरलाइज करे, तो आप ये समझ जाइए कि वो आपसे डर रहा है और अपने काम में आप लगे रहें। तो सबसे पहली बात, 17 जैसे बहुत ही नज़दीक आ गया है, अब फॉर्म भरने नवंबर के लास्ट वीक में आपका लगभग एग्ज़ाम होने वाली है। तो सबसे पहला काम करें जो स्टूडेंट अक्सर किया करते हैं, मेंस का प्रिपरेशन पहले करते हैं और पीटी का बाद में करते हैं। कुछ लोग ये होते हैं पीटी और मेंस को लेकर के साथ साथ लेकर के काम करते हैं। तो अब ये स्थिति आ गई है कि आप मेंस का बंद कर दें। आप जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे आप उसको बंद कर दें, टोटली आप पीटी पे अपने आप को फोकस करें। तो सबसे पहला काम उसमें आता है आपको जो एटलस आप प्रतिदिन आधा घंटा, आप जैसे मतलब फिक्स बंद कर लें कि आधा घंटा आपको एटलस देखना है। तो आधा घंटा आप एटलस में क्या देखेंगे? आप जैसे हुआ भारत इंडिया का, वर्ल्ड का जो लेक है, झील है, जो सागर है, महासागर है, आइसलैंड है, और आपको रिवर है, मतलब कहाँ से निकलती है और कहाँ समुद्र में आकर के मिलती है, मतलब उद्गम और मुहाना, ये देखना है। नदियों का देखना है। आप किसी भी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका आपको, या यूरोप, या पूर्वी यूरोप और एशिया, मध्य एशिया, जहाँ भी हो, दक्षिण पूर्व एशिया, जहाँ की नदियाँ हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, उस सब पे आप जो एटलस है, आप पेज टू पेज ऑलमोस्ट एक दिन में 2 पेज आप माइंड मेकअप करें कि एक दिन में सारी चीज़ों को हमको देखना है, पर्वत को, पठार को। या नहीं तो तरीका ये है कि एक बार क्या करेंगे हम लोग, जैसे ज्वालामुखी है, जैसे अब वो इस टाइप से वो इधर से लेके उधर तक पूरा ज्वालामुखी देख लेना है, पूरा एटलस का, या जितनी सारी नदियां हैं इधर से लेकर के उधर तक एक बार, दूसरी बार देख लेना है। इस तरह से हम करते जा सकते हैं। पहले राउंड में आप जैसे झील देख रहे हैं तो जितने सारे कंट्री हैं सभी का जो झील है उस सबको देख लीजिए। जैसे द्वीप है, आइसलैंड है, तो जितना सारा आइसलैंड है इधर से लेके उधर तक आप पूरे देख लीजिए। और इस तरह से एटलस पे प्रत्येक दिन आधा घंटा। दूसरा काम, प्रत्येक दिन आप मेंस का जो प्रिपरेशन कर रहे थे, आप उसमें देख रहे थे कि 2 घंटे का आप टाइम दे रहे थे न्यूज़पेपर पे, आप उसको न्यूज़पेपर कंटिन्यू आपको रखना है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो 2 न्यूज़पेपर आप रख लीजिए। एक दैनिक जागरण, चूँकि उसका एडिटोरियल पेज, जो संपादकीय पेज है वो बेहतर होता है, मतलब जो आर्टिकल होता है वो अच्छा होता है। दूसरी बात है कि आप हिंदुस्तान, ये दोनों मिला करके आप उसका प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। 2 घंटा आपको हर हाल में वहाँ देना है। दूसरी बात है उसमें आपको एक चीज़ और है, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, आप एक ही न्यूज़पेपर पे आप डिपेंड हो सकते हैं, वो है हिंदू। लेकिन 2 घंटा आपको कम्प्लीटली आपको न्यूज़पेपर पर रेगुलरली एटलस, और एक और है लक्ष्मीकांत, उसका आप डेली 1 से 1.5 घंटा, या 1 से 1.5 घंटा काफ़ी हो जाता है। आप 5 पेज ही उसका पढ़ें, पूरी मन से पढ़ें है उसका आप। और एक चीज़ और उससे जोड़ना चाहूँगा मैं कि आप उसमें कॉपी और पेन, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन आपके साथ हर हमेशा हो। आपको जो लगे यूनिक टाइप का जो चीज़ लगे, इम्पोर्टेंट चीज़ लगे, उसको आप लिखते चलिए, साथ लिखते चलिए, छोड़िए नहीं कल के भरोसे। कुछ का कारण है कि कॉपी में लिखिएगा तो उसको बार बार एक मौका मिलेगा। तो पढ़ाई का यही है मूल मंत्र है कि आप रिवीजन की तरह दे पाते हैं।
आप जितना रिवीजन दे पाते हैं, जिस तरीके से रिवीजन दे पाते हैं, आप बेहतर होगा। आगे अगले स्टेप में आपको 3 है, एटलस, न्यूज़पेपर और लक्ष्मीकांत। ये आप रेगुलर 1 से 1.5 घंटा, आधा घंटा एटलस देख लीजिए, 2 घंटा न्यूज़पेपर देख लिया। बाकी टाइम में आप एनसीईआरटी जो आपने रीडिंग किया है, आप मेंस पर्पज से पहले भी जो भी हो, आप जितने सारे एनसीईआरटी को पढ़े हैं, आप पूरे एनसीईआरटी को रात दिन एक करके पूरे को सबसे पहले पढ़ के हटा दीजिए। आप मैंने कहा कि हर हमेशा आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको देख लीजिए। सेकेंड जो स्टेप आता है आपको 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स को बहुत ही अच्छी तरह से देखिए, चैप्टर वाइज आप देख लीजिए, या नहीं तो देख लीजिए चैप्टर वाइज पहले उसको देखिए कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद उसका एकदम आप लाइन बाय लाइन जो है उसको आप पूरा कोशिश ये होना चाहिए कि वो चीज़ हमको याद हो जाए, खास करके व्याख्या वाले सेक्शन का। जो व्याख्या वाला जो सेक्शन है उसके अक्सर होता क्या है कि आपको जो बहुत छोटे छोटा प्रश्न है, आप उसमें आप देख नहीं पाते हैं, बड़ी चीज़ों को देखने के तुलना में छोटी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। इससे क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में आप ऐसा नहीं कि नहीं जानते, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। उस कन्फ्यूज़न में चांस रहता है 90% कि आपका वो लूज कर जाए। तो इसलिए क्या करना है, जो 10 ईयर्स का है उसको 1-2 बार ऐसे देख लीजिए पूरा। 10 ईयर्स से ज़्यादा मत जाइएगा, सिर्फ बीपीएससी का। दूसरे स्टेट का हाँ आप उसको नहीं देखना है। अगला स्टेप में है बिहार स्पेशल। जो बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल में आप उसको बिहार स्पेशल बुक जो भी है आप उसको देख लीजिए। 5 दिन में हमको लगता है कि अगर आप 5 दिन में निकाल दीजिएगा उसको, 5 दिन से भी कम समय में आप उसको पूरी तरह से अगर दिन रात करके अगर आप करते हैं तो 5 से 6 दिन में बिहार स्पेशल। मैंने अभी भी कहा कि कॉपी पेन आपके साथ हो, जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख डालिए कॉपी पर। अगले चलते हैं हम लोग, बिहार स्पेशल हो गया। और हिस्ट्री के सेक्शन की बात करें तो हिस्ट्री का सेक्शन में मॉडर्न से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए आप बिपिन चंद्रा का जो है स्वतंत्रता संघर्ष एक आता है, एक स्वतंत्रता संग्राम आता है। तो स्वतंत्रता संघर्ष वाला जो बुक है बिपिन चंद्रा का, वो आप देख लीजिए और वो एक रीडिंग उसको दे दीजिए। किसको? बिपिन चंद्रा को। दूसरा आपको उसी का BL ग्रोवर की बुक आती है, एक मॉडर्न की, आधुनिक भारत की, उसका जो खास चैप्टर है, जहाँ से देख लीजिए कि आप 10 ईयर्स से पढ़ेंगे तो देखेंगे कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो उस चैप्टर को एक सेलेक्टिव मोड में आप उसको देख लीजिए। अगला आता है आपको ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में आप महेश वर्णमाल हैं उन पे आप डिपेंड हो जाइए, और उसका जो सेलेक्टिव है, आपने पहले कहा कि एकदम सेलेक्टिव हो जाना है, दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है किसी की। आप खुद से आप देख लीजिए, 10 ईयर्स को करने के बाद आपको लग जाएगा कि कहाँ से आता है, अब कहाँ पे हमको किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। आप सेलेक्टिव यहाँ हो जाइए, आप महेश वर्णमाल पर। अगला आता है पॉलिटी तो मैंने कहा ही आपको, पॉलिटी आपको बहुत दूर तक आपको काम आएगा। वो आपको चैप्टर 1 पेज टू पेज आपको पढ़ लेना है। उसका लक्ष्मीकांत का पॉलिटी सेक्शन। दूसरी बात है, आप आगे आते हैं आप हम लोग इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में आप ये जो मिश्रापुरी की जो बुक है, आप उसका सेलेक्टिव स्टडी कर लीजिए। सेलेक्टिव जो है देख लीजिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, अधिक आ रहा है, उस चैप्टर को आप अच्छी तरह से कर लें। अगला आता है आपको साइंस का स्पेक्ट्रम। आपने पहले ही जो 10th तक का एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया है अच्छी तरह से, 12th में नहीं जाना है साइंस के लिए, आपको सिर्फ 10th तक एनसीईआरटी को देख लेना है। और उसके बाद आप एक स्पेक्ट्रम साइंस का जो स्पेक्ट्रम है उस पर आप उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम आप टॉपिक वाइज जो है, मेरा ये पहला वीडियो इस 17th जो बीपीएससी है उसके लिए ये मेरा पहला वीडियो है। आप इसको गौर से देखें। मेरा यूट्यूब चैनल है ये, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह का और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसी तरह से जो टॉपिक वाइज है आप उस पर मैं डालता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।